स्वागत है आपका योजना ज्ञान फॉर यू में। आज हम बजट के बारे में बात करेंगे। सबको पता है कि 1 फरवरी 2025 को जो हमारी मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उन्होंने बजट की पेशकश की है और क्या क्या वो सबके लिए लेके आए हैं। और इसमें हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं सीनियर सिटीजन्स को क्या राहत मिली है, 87A में क्या मिला है, होम लोन पर कितनी राहत मिली है, 80D में कितनी छूट मिली है और 80C की लिमिट क्या रही है। डिटेल में जानकारी जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन की घंटी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की जानकारी तुरंत मिल सके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बात करते हैं बजट के बारे में। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को यानी 1 फरवरी 2025 को संसद में बजट पेश किया। इसमें इनकम टैक्स को लेकर कई घोषणाएं की गई। सबसे बड़ी घोषणा इनकम टैक्स को छूट को लेकर रही। सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वालों को अब कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना होगा। हालांकि इसका लाभ उन्हीं टैक्स पेयर्स को मिलेगा जो इनकम टैक्स की नई व्यवस्था के तहत इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करेंगे। इस बार बजट से टैक्स पेयर्स को काफी उम्मीदें थी। माना जा रहा था कि पुरानी और नई दोनों तरह की इनकम टैक्स व्यवस्थाओं में टैक्स पेयर्स को कई छूट और कटौती दी जा सकती है। क्योंकि इनकम टैक्स में छूट की घोषणा नई व्यवस्था के तहत की गई है, ऐसे में पुरानी टैक्स व्यवस्था वालों को बजट से निराशा मिली है। उम्मीद थी कि इस बार बजट में पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत कटौती को लेकर भी ऐलान हो सकता है। इसमें 80C 80D आदि शामिल है। हालांकि इन्हें लेकर अभी कोई घोषणा नहीं हुई है। वहीं सीनियर सिटीजन्स को लेकर कुछ घोषणाएं हुई हैं। प्रॉपर्टी को लेकर खास ऐलान हुआ है। बजट में प्रॉपर्टी को लेकर किए गए ऐलान से भी मध्यम वर्ग को राहत मिलेगी। अब 2 प्रॉपर्टी होने पर टैक्स पेयर्स को किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना होगा। पहले यह छूट केवल 1 प्रॉपर्टी तक ही सीमित थी। सीनियर सिटीजन्स की बात करें तो सीनियर सिटीजन्स को भी बजट में सरकार ने खास तोहफा दिया है। अब 60 वर्ष से ऊपर के नागरिकों के लिए ब्याज पर टैक्स कटौती की सीमा को बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। पहले यह 50,000 रुपए तक थी। 4 साल तक रिटर्न भरने की राहत दी गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 4 साल की रिटर्न भरने की भी राहत दी है। असेसमेंट ईयर में दोबारा यानी अपडेटेड रिटर्न भरा जा सकेगा। इसके साथ ही सरकार ने डोनेशन पर मिलने वाली छूट की राशि को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया है। न्यू इनकम टैक्स रिजीम अपडेट हुई है। इनकम टैक्स की नई व्यवस्था के तहत 18 लाख रुपए तक की सालाना इनकम वाले टैक्स पेयर्स को 70,000 रुपए की बचत होगी। वहीं 25 लाख रुपए तक की इनकम वालों को 1.1 लाख रुपए तक का लाभ मिलेगा। इनकम टैक्स रिजीम से सरकार पर क्या असर पड़ेगा? इनकम टैक्स में छूट बढ़ाने से सरकार का डायरेक्ट टैक्स 1 लाख करोड़ रुपए और इनडायरेक्ट टैक्स 2,600 करोड़ रुपए तक कम होगा। वहीं केंद्रीय बजट में अगस्त 2025 या उसके बाद राष्ट्रीय बचत योजनाएं खातों में निकासी पर टैक्स से छूट देने का भी प्रस्ताव है। इनकम टैक्स रिजीव अपडेट करने की बात करेंगे तो नई टैक्स व्यवस्था के तहत सालाना 12.75 लाख रुपए तक कमाने वालों को कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन अगर कमाई 1 रुपया भी ज्यादा होती है तो इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार देना होगा। ऐसे में टैक्स का बोझ काफी बढ़ जाएगा। सालाना 12.75 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स में छूट उन्हीं लोगों को मिलेगी जिनकी आय सिर्फ सैलरी से होगी। अगर वे शेयर मार्केट या किसी और माध्यम से कमाई करते हैं तो उन्हें इनका लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे में इनकम टैक्स देना होगा। इनकम टैक्स के नए स्लैब की बात करें तो 0 से 12 लाख रुपए की आय पर 0% टैक्स है। 12 से 15 लाख रुपए की आय पर 15% टैक्स है। 15 से 20 लाख की आय पर 20% टैक्स किया गया है और 25 लाख से अधिक की आय पर 30% टैक्स किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए मिडिल क्लास को बड़ी राहत दी है। वित्त मंत्री ने कहा कि मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि अब 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। इनकम टैक्स स्लैब पे अपडेट सीनियर सिटीजन्स को तोहफा मिला है। बजट में सीनियर सिटीजन्स को इनकम टैक्स में तोहफा दिया गया है। इसमें सीनियर सिटीजन्स के लिए टैक्स डिडक्शन 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपया कर दिया गया है। इंश्योरेंस पर भी बढ़ाई गई है FDI और इसका असर क्या पड़ेगा? बजट में बीमा FDI सीमा बढ़ाई गई है। बीमा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में 74% से बढ़ाकर 100% किया गया है। इससे कंपनियों को ज्यादा पैसा मिलेगा। ऐसे में वे अपना विस्तार करेंगी और प्रीमियम कम हो सकता है। इससे इनकम टैक्स से भी राहत मिलेगी। सीनियर सिटीजन्स की बात करें तो बजट में सीनियर सिटीजन्स के लिए इनकम टैक्स से संबंधित नई घोषणाएं की गई हैं और उन्हें इनकम टैक्स की धारा 80D के तहत हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम में 1 लाख रुपए तक की छूट दी गई है। और अब ऐसी अपडेट के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए।
चैनल अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।